टेम्पलेट मल्टी पेज हो, 3-4 फाइल्स वाला हो। और उसके अलावा जो है जो टेम्पलेट हमारा है वो बूटस्ट्रैप अगर आपकी अच्छी है तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर बूटस्ट्रैप पुराने वर्ज़न की रखी हुई है तो ऑब्वियसली फिर क्लासेस नहीं लगेंगी, वो रूल तो सेम ही रहेगा, पर जेक्वेरी का कोई चक्कर नहीं है, अगर जेक्वेरी है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब पीएचपी में हम टेम्पलेट कैसे स्लाइस करते हैं, मेरे पास टेम्पलेट में कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं, कुछ जो है मेरे पास यहाँ पे फ़ोल्डर पड़ा होता है। हम ये पूरा का पूरी चीज़ उठाएँगे और इसको अपने ज़ैम्प में रख देंगे, पूरा मतलब उसमें रिएक्ट में क्या होता था कि आपने केवल पब्लिक फ़ोल्डर को पिक किया एंड उसको आप सॉरी एसेट्स को पिक किया, पब्लिक फ़ोल्डर में रख दिया, फिर अलग से एक कंपोनेंट के साथ काम किया। पीएचपी में ऐसा कुछ नहीं है। पीएचपी में मैंने क्या किया, मैं फिर से अपने उपकरण वाले फ़ोल्डर में गई, उसमें मैंने यहाँ पे एक न्यू फ़ाइल बना ली, लेट्स से फ़ोल्डर बना लिया प्रोजेक्ट नाम का और इसके अंदर जाकर मैं सारा का सारा काम करूँगी। तो मैंने क्या किया, इसमें सारा का सारा जो भी वहाँ पे फाइल्स थी, जो कुछ भी था कॉपी करके रख लिया। अब हो सकता है आपको सारी चीज़ें ना चाहिए हो, जैसे यहाँ पे अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, कोर्सेज़ आपको ना चाहिए हो तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितनी चीज़ें चाहिए वो कॉपी करके रख लो और जितने भी सीएसएस, जेएस वगैरह होगी वो तो सारी आपने कॉपी कर ही लेनी है। मेरे प्रोजेक्ट में पहले से ही एसेट्स बना हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट कॉपी किया, अगर आपके फ़ोल्डर में नहीं है तो अलग से एसेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस सीएसएस, जेएस जैसी ही पड़ी है एग्ज़ैक्ट वैसी कॉपी करके रख देनी है। फिर मैंने ये पूरा का पूरा जो कोड था इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद पहला जो काम हमने करना है, वो है यहाँ पे जितनी फाइल्स हैं, ये सारी डॉट एचटीएमएल की फाइल्स बनी हुई हैं। आपने क्या करना है, इन सभी को जाकर रीनेम करना है और डॉट एचटीएमएल की जगह इनको कर देना है डॉट पीएचपी। ऐसे ही यहाँ पे एचटीएमएल की फाइल है, उसको भी रीनेम करके मैंने यहाँ पर कर दिया डॉट पीएचपी। सेम वे में कोर्सेज़ हैं, उसको भी रीनेम कर हमने कर देना है डॉट पीएचपी। ठीक है जी, सारी की सारी फाइल्स हमारी क्या बन गई, पीएचपी फाइल्स बन गई। अब रन करना है, तो रन करने के लिए जैसे हमने करना सीखा था सेम चीज़, लोकल होस्ट लिखा, ज़ैम्प स्टार्ट है मेरा ऑलरेडी, उपकरण लिखा, फ़ोल्डर का नाम, स्लैश प्रोजेक्ट मेरे अगले फ़ोल्डर का नाम, स्लैश किया, जैसे ही रन करूँगी, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की फाइल रन होकर आ जाएगी। पीएचपी में देखो मैंने यहाँ पे index.php लिखा नहीं है, अपने आप ही रन हो गया। बिकॉज़ पीएचपी की जो फाइल होती है ना, उसमें अगर इंडेक्स की फाइल है, वो खुद ब खुद उस फ़ोल्डर की रन हो जाती है, लैंडिंग पेज बन जाता है। अगर लिखोगे तब भी सेम फाइल आएगी, अगर नहीं लिखोगे तब भी सेम फाइल आएगी। एंड आप देख सकते हो आपका टेम्पलेट एज़ इट इज़ रन हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर मैं होम पेज से अबाउट पेज पे जाऊँ तो मुझे उसने बोल दिया नॉट फाउंड, क्यों बोला? क्योंकि ऊपर देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अबाउट डॉट एचटीएमएल बट मेरी फाइल का नाम क्या हो गया अबाउट डॉट पीएचपी, ठीक है? तो ऑब्वियसली हमने फाइल यहाँ पे चेंज की है तो इसके लिंक्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एफ किया, जहाँ पे भी डॉट एचटीएमएल था, उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया विद डॉट पीएचपी एंड सारी की सारी फाइल्स में मैं सेम काम कर लूँगी, जितनी भी फाइल्स हैं सभी में डॉट एचटीएमएल से डॉट पीएचपी हम कर लेंगे। एंड वन्स ये काम हो गया, अब अगर मैं अपना टेम्पलेट जाकर चलाकर देखती हूँ तो जितने भी लिंक्स मेरे पास हैं यहाँ पे, मेरे सारे लिंक्स प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। ये आई थिंक फाइल के ना लिंक मैंने इधर-उधर कर दिए हैं, बाकी फाइल्स देख लेते हैं, कोर्सेज़ भी सही है, कॉन्टैक्ट भी सही है, तो सारी फाइल्स मेरी सही चल रही हैं। वो अबाउट ना मैंने पहले स्लाइसिंग की थी, मुझे लगता है मैंने फाइल्स उसकी इधर-उधर कर दी तब कॉपी करने की बजाय कट कर दी। चलो एनीवेज़ फाइल्स आ गई हमारे पास, तो ये हमारा टेम्पलेट कन्वर्ट हो गया इंटू पीएचपी। अगली चीज़ क्या होती है, टेम्पलेट में हम करते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है, कॉमन पार्ट को हम सेपरेट कर कर रख लेते हैं। तो आप किसी भी फाइल से अपना कॉमन पार्ट पिक कर सकते हो। मैंने कहा कि चलो कॉन्टेक्स्ट से कर लेते हैं। हेडर इसमें भी पड़ा हुआ है, तो हेडर का जो भी पार्ट होगा वो और उससे ऊपर का सारा पार्ट आपने कट कर लेना है। उसमें क्या होता था, रिएक्ट में हम बॉडी के अंदर का पार्ट करते थे, केवल हेडर अलग करते थे। इधर क्या है, हेडर और हेडर के ऊपर जो भी है, हेड, एचटीएमएल ये वो जो भी है, सारा का सारा मैंने कट कर लिया। एक न्यू फाइल बनाई, इसे सेव किया मैंने header.php के नाम से और जो कोड मैंने अभी वहाँ से उठाया था उसको सारे को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, हेडर मेरा आ गया। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाकर चेक करूँ, तो कॉन्टैक्ट पेज से देखो हेडर मेरा रिमूव, लिंक भी रिमूव हो गए क्योंकि डिज़ाइन ही हट गया। सिमिलर वे में मैंने कॉन्टैक्ट पेज से फुटर भी सेपरेट कर लिया, तो फुटर भी यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है नीचे, ये पड़ा फुटर कमेंट आ जाएगा। अब जब फुटर करना है तो सारे स्क्रिप्ट के लिंक्स एंड बॉडी का एंड एचटीएमएल टैग ये वो सब कॉपी कर लेना है आपने, जो भी यहाँ पर है लास्ट तक।
यहाँ से कट कर एक न्यू फाइल बनाई मैंने, सेव किया इसको footer डॉट पीएचपी के नाम से और इसमें मैंने मेरा सारा का सारा फुटर जो है रख दिया। तो यहाँ से मेरा हेडर फुटर सेपरेट हो गया। अब हेडर फुटर सेपरेट हो गया तो आप देख ही सकते हो कॉन्टैक्ट का पूरा पेज ही यहाँ पर चेंज हो गया। कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा, कोई फुटर नहीं आ रहा, कोई हेडर नहीं आ रहा, क्योंकि लिंक्स ही नहीं है। तो अब हमें कॉन्टैक्ट में वो सारा कोड चाहिए। तो पीएचपी में क्या करते हैं हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे, मुझे टॉप पर हेडर चाहिए, मैंने पीएचपी स्टार्ट की। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आता है, प्री बिल्ट फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूड। इंक्लूड मतलब कि ये कोड हमको इंक्लूड करना है, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया हेडर डॉट पीएचपी। तो इससे क्या होगा, मेरा जो हेडर का पार्ट होगा वो यहाँ पर इंक्लूड होकर आ जाएगा। कोड एक बार ही लिखा, बट उससे आउटपुट में क्या हुआ, हेडर मेरा आ गया। सिमिलर वे में नीचे जाकर जहाँ पे मुझे फुटर चाहिए होता है, वहाँ पे मैं लिख दूंगी फुटर डॉट पीएचपी। अब जैसे रिएक्ट में क्या होता था, हम मास्टर पेज बना लेते थे, यहीं पे फ़र्क आता है। रिएक्ट में हम मास्टर पेज बनाते हैं, हेडर फुटर एक बार लिखते हैं, ठीक है? बाकी के कंपोनेंट्स बनाकर उनको कॉल करते हैं। बट पीएचपी में आपको हर पेज पे हेडर और फुटर को इंक्लूड करना पड़ेगा, उनको कॉल करना पड़ेगा। तो वन्स आपने हेडर फुटर इंक्लूड कर दिया, आपके पास यहाँ पर फिर से पूरा का पूरा डिज़ाइन एज़ सच आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है? अब देखो इंक्लूड में हमारे पास ना 2 टाइप्स आती हैं, एक होते हैं इंक्लूड, एक होते हैं इंक्लूड वन्स। इंक्लूड वन्स क्या है? मैंने यहाँ पे 3 बार हेडर लिखा सिंपल इंक्लूड में एंड रिफ्रेश किया, तो आई थिंक हाँ, ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ हो क्या रहा है, मेरे को नहीं पता विज़िबल है या नहीं, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये कुछ इस तरीके से डबल-डबल आ रहा है, या यही चीज़ हम फुटर के साथ करके देखते हैं, मेबी फुटर के साथ वर्क कर जाए। ये देखो कितनी बार लिखा था मैंने, 4 बार, तो मेरे पास फुटर आया भी कितनी बार, 4 बार। इंक्लूड से क्या होता है कि आप जितनी बार इंक्लूड लिखोगे उतनी बार वो चीज़ आएगी। एक हमारे पास होता है इंक्लूड वन्स। अब इंक्लूड वन्स क्या होता है, अगर आपने पहले से एक बार इंक्लूड कर रखा है और आपने दोबारा गलती से जाकर नीचे लिख दिया इंक्लूड वन्स, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पर हमको तब भी एक ही बार देगा, नो मैटर आप कितनी मर्ज़ी बार लिख लो। तो एक इंक्लूड होता है, एक इंक्लूड वन्स होता है। इंक्लूड में उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी बार इंक्लूड लिखोगे आउटपुट में भी उतनी बार ही आ जाएगा। पर इंक्लूड वन्स फिक्स्ड है, वो एक ही बार आएगा। अगर आपने कोई चीज़ 2 बार, 3 बार भी लिख दी, वो तब भी एक ही बार आएगी, मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है, सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अब ऑब्वियसली हेडर अगर सेपरेट किया तो हर जगह पर हेडर ही यूज़ करेंगे। तो जहाँ-जहाँ पे भी मेरा हेडर का कोड था, जितनी फाइल्स भी थी, उन सभी में मैंने क्या करना है, अपना हेडर जाकर इंक्लूड कर देना है, हेडर का कोड हटाना है और उसकी जगह पे अपना हेडर डॉट पीएचपी का कोड लगा देना है। सेम गोज़ फॉर फुटर, यहाँ पे मैंने लास्ट में जाकर फुटर का जो भी कोड है वो भी रिमूव कर देना है और उसकी जगह फुटर का जो कोड मेरे पास था इंक्लूड वाला, वो मैंने यहाँ पे लगा देना है। सो यहाँ पे भी हमने इंक्लूड कर दिया फुटर। सेम गोज़ फॉर कॉन्टैक्ट, उसमें हो चुका है। इंडेक्स पेज, इंडेक्स में भी हेडर पड़ा हुआ है, तो इंडेक्स का भी हेडर हमने हटा दिया, उसकी जगह पर हमने हेडर इंक्लूड कर दिया और इंडेक्स में भी हमारे पास फुटर पड़ा होगा, तो जहाँ पे भी फुटर है, वो भी हमने हटा देना है। डॉट पीएचपी लिख देना है एंड सेम फॉर अबाउट, जितने पेजेस हैं सभी से आपने हेडर हटाकर उसकी जगह पर अपना हेडर रखना है। अब इस चीज़ का बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट ये है, इन फ्यूचर देखो अगर मैं अपने हेडर में कोई चेंज करती हूँ और ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा, ये तो आपने काम पहले ही किया हुआ है कि हेडर, आपको भी पता है आपके प्रोजेक्ट का कितना ज़्यादा चेंज हुआ था, कितने सारे न्यू लिंक्स बने थे। तो अगर आप मान लो अबाउट की जगह पे आपको कोई और चाहिए बटन या कॉन्टैक्ट के साथ लॉगिन चाहिए, अगर सभी पेजेस पे अलग-अलग हेडर होगा तो आपको सभी पेजेस पे जा के हेडर लिखना पड़ेगा। अब क्या है, मेरे पास एक हेडर है, मैं बस यहाँ पे जाके एक लिंक बनाऊँगी एज़ सच, इसी कोड को कॉपी कर कर मैंने यहाँ पे लॉगिन का एक पेज बना लिया और वो ऑटोमैटिकली जितने पेजेस होंगे सभी में बनकर आ जाएगा। कोर्सेज़ में भी आ गया, अबाउट में भी आ गया, होम में भी आ गया, क्योंकि मेरे पास हेडर ही एक है, ठीक है? तो हेडर को कट कर अलग पेज पे रखना है और उसको यूज़ करने के लिए आपने इंक्लूड लगाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आई, इतना करने के बाद मैं एक न्यू फ़ाइल बना रही हूँ, एक लॉगिन का पेज बना रही हूँ। अगर तो आपके टेम्पलेट में लॉगिन हुआ, तो आप वही यूज़ कर सकते हो, मेरे में नहीं है तो मैं अपना बनाऊँगी। सबसे पहले ऑब्वियसली हमें टॉप पे हेडर चाहिए, तो वही सेम इंक्लूड हमने कर देना है हमारा हेडर और देन मेरे पास फुटर भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगी फुटर को भी। दोनों चीज़ें इंक्लूड करने के बाद बीच में मैं अपना कोड करूँगी। अब कोड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। वन इज़ पूरा डिज़ाइन खुद करो, अनदर वन इज़ यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज है,
तो मैंने कॉन्टैक्ट के पेज में भी देखो एक फॉर्म बना रखा है। तो अगर आपको ये फॉर्म सही लगता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपने काम कर लेना, अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि अगर कोई चीज़ एक्ज़िस्ट करती है तो फिर उसको यूज़ करो। अब थोड़ा-सा यहाँ पर क्या है, हमें पता है डिज़ाइन के अंदर मैंने हेडर पार्ट लिया, हेडर पार्ट केवल ये है होम अबाउट कॉन्टैक्ट वाला। जो ये नीचे फ़ोटो आ रही है या गेट इन टच आ रहा है, ये हेडर में इंक्लूडेड नहीं है। ये हमें सेपरेट-सेपरेट बनाना पड़ेगा। हमने ये चीज़ रिएक्ट में भी देखी थी कि हेडर के नीचे थोड़ा-सा एक ब्रेड क्रम्ब वाला पार्ट होता है, जो हमें हर कोड में लिखना पड़ता है। तो पीएचपी में भी सेम है, आप किसी भी पेज से ब्रेड क्रम्ब ले सकते हो। मैंने अबाउट से उठा लिया ब्रेड क्रम्ब, यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्ब का छोटा-सा सेक्शन होगा, इसको मैंने जाकर अपने लॉगिन के पेज के अंदर रख दिया। जहाँ पे भी यहाँ पर जैसे गेट इन टच लिखा हुआ है, मैंने इसको हटाया, इसकी जगह मैंने साइन अप लिख दिया या साइन इन लिख दिया। फिर इसी तरीके से नीचे मेरे पास होम के बाद कॉन्टैक्ट अस था, उसकी जगह भी मैंने साइन इन कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे फ़ोटो है, एक बार जाकर इसको चेक करते हैं, लॉगिन डॉट पीएचपी का पेज ओपन करते हैं। एंटर किया तो लॉगिन का पेज देखो आ गया, साइन इन लिखा हुआ है। बीच में मुझे मेरा फॉर्म चाहिए तो मैंने सिंपल जाकर एक सेक्शन बना लिया, सेक्शन के अंदर मैंने जो है एक डिव बना ली, उसको क्लास दे सकते हो आप कंटेनर की। मैंने भी सेम चीज़ की क्लास कंटेनर ले लिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक हेडिंग बना ली, लॉगिन तो कर दिया हमने क्लास टेक्स्ट सेंटर और सिंपल रो कॉलम्स के साथ में यहाँ पे जो है डिज़ाइन कर लूँगी क्लास रो क्लास टू लेबल डेट में हम जाकर बना लेंगे टाइप आप दे सकते हो, मैं नहीं दे रही। एंड देन मैंने फिर से एक रो बना ली जिसमें मैंने ईमेल की जगह पर यूज़ कर लिया पासवर्ड। एंड लास्ट में एक मैंने बटन बनाया, बटन सबमिट का बना लिया और क्लास दे दी इसको मैंने बटन एंड बटन प्राइमरी। सेंटर करने के लिए इसको मैंने बी ब्लॉक एमएक्स ऑटो भी दे दिया सो दैट ये सेंटर में आ जाए। इतना करके चेक करते हैं तो काफ़ी लुक खराब आया, उसके लिए पहले तो इनपुट को क्लास देनी है फॉर्म कंट्रोल की, वो दे देते हैं। सेम ऊपर वाले इनपुट को भी क्लास फॉर्म कंट्रोल और अपार्ट फ्रॉम दैट बीच वाली रो को मैं मार्जिन दे रही हूँ थोड़ा सा my2 का। सेव किया, चेक करते हैं तो ये मेरे पास आ गया। सेंटर वगैरह करना होगा तो उसके लिए आपको जो प्रॉपर्टीज करवा रखी हैं सेंटर की वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास मेरा लॉगिन का एक पेज बनकर आ गया। अब ये मेरा पेज है, इसके साथ हमने फर्दर काम करना है। करना क्या है, मैं यहाँ पे जो भी इस इनपुट में ऐड करूँगी, मैं चाहती हूँ मेरे को किसी और पेज पे शो हो, ठीक है? किसी अदर पेज पे जाकर शो हो। तो फॉर्म है, मैंने फॉर्म टैग कहीं लगाया नहीं था, वो भी लगा लेते हैं। फॉर्म टैग लगाया और फॉर्म टैग को नीचे जाकर हमने बंद भी कर दिया, फॉर्म क्लोज़ कर दिया। तो ये भी हम कर देते हैं। ठीक है जी, फॉर्म बना लिया एक प्रॉपर। अब हमें याद करो फॉर्म के अंदर हमारे पास एक होता था एक्शन। एक्शन से हम क्या करते थे, किसी और पेज पे जाते थे। तो मैंने यहाँ पे एक्शन दे दिया कि एक पेज आएगा सबमिट डॉट पीएचपी का, उस पे जाना है। पेज बना भी लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेव किया सबमिट डॉट पीएचपी का पेज और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। ये मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। जब भी मैं आकर फॉर्म को सबमिट करूँगी, यहाँ पे हम इस पेज पर जो है आ जाएँगे, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड वाले पे। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है मैं जो ईमेल और जो पासवर्ड टाइप कर रही हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज पे वो ईमेल और वो पासवर्ड चाहिए, ठीक है? सबमिट वाले पेज पे वो वाला ईमेल और वो वाला पासवर्ड चाहिए। अब सबसे पहले काम करने के लिए इतना तो हमें पता ही है, अभी खाली इनपुट सबमिट कर दी थी, तो रिक्वायर्ड लगाना है, वो लगा देते हैं ताकि दिक्कत परेशानी ना आए कोई भी। सेम अगली रो में भी मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट को जाकर रिक्वायर्ड दे दिया। अब याद करो रिएक्ट के अंदर आप क्या करते थे, आप स्टेट्स बनाते थे, यूज़ स्टेट हुक लगाते थे एंड उसके साथ काम करते थे। यूज़ स्टेट का काम क्या होता था, वो डेटा को स्टोर करती थी, वो आपके डेटा को स्टोर करके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनाने में हेल्प करती थी। पर यहाँ पर अब रिएक्ट में पीएचपी में क्या होता है, आपको यूज़ स्टेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर इनपुट को ना आपने एक नेम देना है, ठीक है? जो-जो इनपुट्स आपने बनाई हैं, उनको एक एट्रिब्यूट देना है नेम का।
एंड एक चीज़ याद रखना, नेम जब भी बनाओगे ना तो उसके बीच में स्पेस मत देना। जैसे लेट्स से स्टूडेंट ईमेल आप बनाना चाहते हो, तो स्टूडेंट स्पेस ईमेल मत देना क्योंकि स्पेसेस आगे जाकर दिक्कत कर देती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको सेम रखना जितना हो सकता है एंड ट्राई करना इसको वैसा ही रखना जैसा आपने कॉलम्स का नाम बनाया। नहीं रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी बट आपने कुछ ना कुछ कॉलम्स अपने बना रखे होंगे तो ट्राई यही करना है कि उन कॉलम से ये मैच करे। जैसे मैंने यहाँ पे नेम ईमेल दे दिया और नीचे मैंने नेम दे दिया पासवर्ड। सेव कर लिया, नेम एंड पासवर्ड दोनों आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे वन्स आपने जब नेम कर लिया, एक बार हम चेक करते हैं क्या फ़र्क आएगा। तो मैंने यहाँ पे कोई एक ईमेल डाल दी, कुछ एक पासवर्ड डाल दिया। जब मैंने सबमिट किया हम अगले पेज पर आ गए, ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर सारा का सारा डाटा शो हो रहा है। ये चीज़ आपने ऑलरेडी एचटीएमएल में पढ़ी थी कि हमारे पास एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। गेट में डाटा शो होता है, पोस्ट में डाटा शो नहीं होता। आपने पीएचपी में भी गेट और पोस्ट मेथड यूज़ करने हैं। मेरा डेटा अगले पेज पर आ रहा है और मेरा डेटा अगले पेज पे कहाँ पे पड़ा हुआ है? यूआरएल में पड़ा हुआ है, टॉप पे पड़ा हुआ है। इसको नीचे गेट करने के लिए पीएचपी में हमारे पास ना 3 मेथड हैं। ये मैं आपको बेसिक की फाइल में लिख कर बता देती हूँ कि क्या-क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले याद रखना है जब हमारी पीएचपी की हम फाइल की बात करते हैं ना तो फॉर्म के सबमिशन के हमें पता है एचटीएमएल में 2 मेथड होते हैं गेट और पोस्ट। पर पीएचपी में क्या मेथड बन जाता है, अगर आपने फॉर्म को गेट मेथड से सबमिट किया है तो पीएचपी में वो बन जाता है डॉलर अंडरस्कोर गेट। अगर आपने उसको पोस्ट मेथड से सबमिट किया तो पीएचपी में वो बन जाता है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अगर आपको नहीं पता कौन सा मेथड है या आप कॉमन मेथड चाहते हो दोनों के लिए गेट और पोस्ट के लिए तो आप लगा सकते हो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ये 3 मेथड है। गेट तब लगेगा, डॉलर गेट तब लगेगा जब फॉर्म हमारा एचटीएमएल का भी गेट मेथड से ही भेजा गया है। पोस्ट तब लगेगा जब फॉर्म पोस्ट से भेजा गया है। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता गेट पोस्ट है, क्या नहीं है, तो आप डॉलर रिक्वेस्ट लगा सकते हो, सभी के लिए वर्क करता है। ठीक है? तो ये 3 मेथड हैं। करना क्या है अब? आप अपने कोड पे आएँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पीएचपी में काम करो तो ऑब्वियसली पीएचपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ होता है? इको। मैंने किस मेथड से फॉर्म को सबमिट किया था? डाटा शो हो रहा है, इट मीन्स मेथड वाज़ गेट। तो आप यहाँ पे सिंपल आकर लिख सकते हो अपनी फाइल के अंदर डॉलर अंडरस्कोर गेट, ठीक है? और स्क्वेयर ब्रैकेट्स में यहाँ पे आप बताओगे कौन सी चीज़ गेट करनी है। मैंने 2 चीज़ें भेजी हैं, एक ईमेल भेजी है, एक पासवर्ड भेजी है। तो जो गेट करना है उसका नेम वहाँ पर लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट में लिख दिया ईमेल। तो ये मुझे क्या गेट कर देगा? ये मुझे ईमेल गेट कर देगा। मैंने एडमिन वाली ईमेल भेजी थी, वो इसने भेज दी। अब देखो मैंने पासवर्ड भी भेजा। मैंने नीचे आकर अगली लाइन में लिखा इको डॉलर पोस्ट पासवर्ड। मैंने क्या लिख दिया? पोस्ट में लिख दिया पासवर्ड। सेव किया, मेरे पास आएगा एरर, बोलता अनडिफाइंड अरे की पासवर्ड। कहता अनडिफाइंड। अभी क्यों हुआ? क्योंकि मैंने फॉर्म गेट मेथड से सबमिट किया था, तो मैं पोस्ट नहीं लगा सकती, फिर मैं गेट ही लगाऊँगी। अगर मैं गेट लगाती हूँ ये चलेगा, बट अगर मैं पोस्ट लगाती हूँ ये नहीं चलेगा। और लास्ट चीज़ क्या, अगर मैं रिक्वेस्ट लगाऊँगी तब ये चलेगा, तो रिक्वेस्ट दोनों को सपोर्ट करता है, तो ये रिक्वेस्ट में भी चलेगा, गेट में भी चलेगा, पर ये पोस्ट मेथड में नहीं चलेगा। अब यहीं पे अगर मैंने अपने फॉर्म का जो मेथड था वो आकर डिफाइन कर दिया और मैंने बोला मेरा जो फॉर्म मेथड है वो पोस्ट है एंड एक बार फिर से बैक आए रिफ्रेश करते हैं। अब देखो जब मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, मैंने कोई भी एक ईमेल डाल दी, पासवर्ड डाला, सबमिट किया, तो मेरे पास आप देख सकते हो ईमेल के लिए आ गया अनडिफाइंड। क्यों आया अनडिफाइंड? क्योंकि जब मैंने ईमेल प्रिंट करवाई थी तो मैंने गेट मेथड दिया था, तो गेट अब नहीं लग सकता। अब यहाँ पे पोस्ट लगेगा क्योंकि मैंने फॉर्म सबमिट ही पोस्ट मेथड से किया है। और पासवर्ड आ गया क्योंकि मैंने पासवर्ड के लिए क्या लगाया था? रिक्वेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट कर देती हूँ, मेथड अपना पोस्ट कर दिया अगर मैंने, तो मेरे पास आंसर जो है वो आ जाएगा कि ये ईमेल थी, ये पासवर्ड था। समझ आ गई बात? पोस्ट ये रहा, ठीक है? बस सिंपल सी चीज़ है, अगर फॉर्म गेट मेथड में सबमिट किया है, तो आपने उसको जो है अपना पीएचपी में भी गेट मेथड से ही गेट करना है। अगर पोस्ट मेथड से सबमिट किया तो पोस्ट से ही आप उसको गेट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने मेथड पोस्ट दिया है, तो मैंने यहाँ पे भी पोस्ट ही लिखा है, ठीक है? अगर मैं गेट लिखूँगी, वापस से देख लो अगर मैं गेट लिख देती हूँ, तो ये नहीं चलेगा, ये मुझे एरर दे देगा कि नॉट डिफाइंड। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज़ हमने मेथड ही गलत लिख दिया। हमने मेथड जो है वो पोस्ट लिखना था, गेट लिख दिया और रिक्वेस्ट दोनों के लिए चलता है। ठीक है? अगर चाहे आपने गेट लिखा, चाहे आपने पोस्ट लिखा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिक्वेस्ट दोनों के लिए ही वर्क कर जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई बात?
ठीक है? तो बस ये सिंपल हमारा फॉर्म था। ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, गेट, पोस्ट एंड रिक्वेस्ट दोनों कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है? गेट मेथड और पोस्ट मेथड का जर्नल डिफरेंस तो आपको पता ही है कि गेट जो है वो सिक्योर नहीं होता, पोस्ट सिक्योर होता है, वो सारी चीज़ें तो आपको पता है। बट एक क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाता है वो होता है कि गेट और पोस्ट मेथड है ना? तो रिक्वेस्ट क्यों लगाना है? रिक्वेस्ट का क्या बेनिफिट है? अब बच्चे क्या करते हैं उसका आंसर ये दे आते हैं कि जो रिक्वेस्ट मेथड है वो दोनों को सपोर्ट करता है इसलिए हम लगाते हैं व्हिच इज़ फाइन ठीक है। पर कई बच्चे क्या बोल देते हैं कि हमें अगर पता ना हो कि गेट और पोस्ट में से कौन-सा लगा है तो हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है इंटरव्यूअर कहता है कि आपको कैसे नहीं पता होगा कि आपने कौन-सा मेथड लगाया? तो आपने ये आंसर करना है कि वो दोनों को सपोर्ट करता है रिक्वेस्ट मेथड। ये नहीं बोलना कि अगर हमें पता ना हो कौन-सा है तो रिक्वेस्ट लगाना है, ठीक है? जैसे हमें पता होगा हमने कोड किया, हमें कैसे नहीं पता होगा कि हमने फॉर्म किस मेथड से सबमिट ठीक है? सो ये बोल सकते हो कि हाँ, रिक्वेस्ट जो है वो दोनों मेथड गेट एंड पोस्ट दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है? बाकी थोड़ा बहुत बेनिफिट्स इनके पढ़ लेना क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कि इन दोनों में क्या है, ठीक है? तो ये आपका फॉर्म हैंडलिंग का मेथड था। एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा कैसे लेकर जाना है प्लस टेम्पलेट स्लाइसिंग थी इसके साथ ही।